कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको
समाज की जय। अभी आप सब श्रद्धेय साध्वी श्री सुमेधा साहिब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आइए मैं भी आप लोगों की सेवा में कुछ देर प्रस्तुत हूँ। सतगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है, शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम न आवे, फिरे सो डामाडोल। सतगुरु कबीर साहिब जी इस साखी के माध्यम से हम सबको क्या बताना और समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल। वह कौन सा शब्द है जिसके गाहक अर्थात ग्राहक नहीं है और वह वस्तु बहुत महंगी है। कहते हैं कि वह शब्द क्या है? वह शब्द है निर्णय और यथार्थवाणी, जिसके आज बहुत कम ग्राहक हैं। क्यों बहुत कम ग्राहक हैं? क्योंकि यह वस्तु बहुत महंगी है। अब विचार करते हैं कि वह शब्द या निर्णय और यथार्थवाणी किसे कहते हैं। निर्णय और यथार्थवाणी कहते हैं 2 और 2 5। 2 और 2 कितना होता है? आप लोग से मैं पूछती हूँ। 2 और 2 4 है ना। 2 और 2 4 की बातें जहाँ कही जाती है उसी को निर्णय और यथार्थवाणी कहा जाता है। यानी जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, वैसा ही समझना, इसी को निर्णय और यथार्थवाणी कहा जाता है। आज हम समाज में देख रहे हैं, यहाँ भी शायद कबीरपंथियों की कमी नहीं होगी, तभी तो इतनी भीड़ है ना, तभी तो इतनी भीड़ है। ऐसे तो सतगुरु कबीर साहिब जी कोई मत पंथ संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। वो तो मानव को एक मानव के रूप में देखे। कोई किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अनेक प्रकार की और आज मानव समाज जातियाँ बनाई हैं, उस दृष्टि से सतगुरु कबीर साहिब जी ने कभी नहीं देखा। उनकी दृष्टि क्या थी? मानव ही थी, है ना। मानव जाति को मानव के रूप में उन्होंने देखा। तो सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि आज निर्णय और यथार्थवाणी के ग्राहक बहुत कम हैं। तो किनके ग्राहक हैं आज समाज में? अंधविश्वास और चमत्कार, टोना टोटका, ग्रह लग्न मुहूर्त, इसके आज प्रेमी हैं, ग्राहक बहुत हैं। क्योंकि आज ऐसे बेचने वाले धर्म गुरु भी जगह जगह घूम रहे हैं, है ना, जगह जगह घूम रहे हैं। तो खरीदने वालों की भी कमी नहीं है। आप सब याद रखिएगा, सतगुरु कबीर साहिब जी जीवन भर अंधविश्वास और चमत्कार के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपने जीवन में अंधविश्वास और चमत्कार को कभी प्रश्रय नहीं दिया। वे तो कहते थे कर्म पर विश्वास रखो। क्या कहते थे? कर्म पर विश्वास रखो। अगर तुमने कर्म अच्छा किया है तो कभी भी कोई किसी आपका बिगाड़ नहीं कर सकता है। ऐसे सतगुरु कबीर साहिब ने जीवन भर लोगों को उपदेश दिया। तो आज हम देखते हैं कि आज शिक्षा का युग है, शिक्षा की कमी नहीं है। लोग बड़े बड़े डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, IAS, IPS और भी बड़े बड़े सब इंस्पेक्टर, इंजीनियर, MBBS डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे भी लोग, है ना, आज ऐसे भी लोग अंधविश्वास और चमत्कार में पड़े हुए हैं। मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था कि विधानसभा तक में, है ना, जहाँ विधानसभा तक है वहाँ तक ज्योतिष लोग जाते हैं, बड़े बड़े ज्योतिष लोग जाते हैं और बड़े बड़े नेता लोग भी उन ज्योतिषों के अनुसार ही काम करते हैं। ग्रह लग्न मुहूर्त बता करके, पहले वाला सत्र में श्रद्धेय संत श्री शैलेंद्र साहिब जी बता रहे थे ना, किसी का मुंडन था तो महाराज ने कहा, पंडित जी ने कहा कि आज मुहूर्त ठीक नहीं है, और जिस दिन बताए थे उसी दिन किसी की मौत हो गई। तो बताओ, विधि के विधान को कोई टाल सकता है? कोई बदल सकता है? लेकिन आज के ये ज्योतिष कहे जाने वाले लोग, बैगा ओझा कहे जाने वाले लोग इस विधि के विधान को बदलना चाहते हैं।
वो तो अनुमान लगाते हैं, आपके मन मस्तिष्क को देख करके वो लोग भाग जाते हैं कि इसके मन मस्तिष्क कैसा है, क्या है, उसी के अनुसार गणित लगा करके, मन गणित लगा करके आपको बता देते हैं कि अमुक ऐसा ग्रह लगा है, ऐसा है, वैसा है आपके जीवन में, इस तरह से बता देते हैं। तो मैं बता रही थी कि आज शिक्षितों की कमी नहीं है। पहले के लोग यहाँ बैठे हैं तो कोई अनपढ़ लोग होंगे, नहीं पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आज की दुनिया BSc MBBS और भी अनेक प्रकार की ऊंची ऊंची पढ़ाई, भाई हम तो नहीं जानते हैं, कोड वर्ड में बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है पता भी नहीं चलता है। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास और चमत्कार में पड़े हुए हैं। और अगर धर्म व्यास गद्दी पर बैठ करके कोई ये बात कह दे कि ये बात ऐसा होता है, तो लोग सत्य वचन महाराज करके स्वीकार कर लेते हैं। एक कहानी याद आती है, मैं आप सबको बताती हूँ। एक ऐसे पंडित जी थे, यहाँ भी जगह जगह भागवत कथा होती है, यहाँ भी भागवत कथा होती है। तो वो पंडित जी बहुत अच्छी कथा कहते थे, सप्ताह भर का वो जगह जगह कथा कहते थे और वो बहुत अच्छी कथा कहते थे, लोग खुश भी होते थे। एक जगह कथा में गए हुए थे, बढ़िया उदाहरण दे करके अच्छा से अच्छा ढंग से वो समझाया। जब वो अपने आसन पर आया, जहाँ उसे आसन दिया गया था, वहाँ आकर के अपने पत्नी से बड़े खुश होकर के वो कहता है, कहो जी, लोग मेरी कथा में प्रसन्न होते हैं कि नहीं, खुश होते हैं कि नहीं, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं कि नहीं। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ पंडित जी, आपकी कथा में बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन पीछे में जो कुछ लोग बैठे थे वो लोग कह रहे थे कि पंडित जी कथा तो बहुत सुंदर कहते हैं, लेकिन वो तंबाकू खाते रहते हैं और उसके मुख से थूक की छींटें निकलती रहती, अच्छा नहीं लगता, ऐसा कह रहे थे। पंडित जी ने कहा, अच्छा ऐसा कह रहे थे, ठीक है, कल मैं इसका समाधान कर दूंगा। जब दूसरे दिन गया, व्यास गद्दी पर बैठ गया, तब वो सबसे पहली बात वैसे ही कहते, क्या कहते हैं कि कोई भी पंडित पुरोहित व्यास गद्दी पर बैठता है और व्यास गद्दी पर बैठ करके जो बात वो कहते हैं या उनके मुख से जो भी निकलती है, थूक के छींटे हो चाहे कुछ भी हो, वो गंगा और गंगोत्री जल के समान पवित्र होता है। तो साधारण लोग बैठे थे, वो क्या कहते हैं, सत्य वचन महाराज, बहुत बढ़िया महाराज, ऐसा कहते हैं। फिर कथा शुरू करते हैं, कथा समाप्त होती है, लेकिन एक बात है कि सब के सब लोग जो है नासमझ नहीं होते हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं में से, इन्हीं सभा में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो परम पारखी होंगे। तो उस कथा सत्संग में एक पारखी व्यक्ति भी बैठा हुआ था। वो जब कथा समाप्त हुआ, उठ करके गया और जल्दी से एक पुड़िया में पीस करके वो ले आया और एक गिलास पानी में घोल करके पंडित जी को दिया। पंडित जी ने कहा कि ये क्या चीज़ है? कहा कि पंडित जी, कोई गलत चीज़ नहीं दे रहा हूँ और इतने लोगों के बीच में दे रहा हूँ, कोई गलत चीज़ थोड़े दूंगा पंडित जी, आप पी लीजिए। वो उस व्यक्ति के बातों में विश्वास कर लेता है और उस एक गिलास पानी में कुछ घोल करके दिया था, उसको वो पी लिया। जब पिया तो ना खट्टा ना मीठा ना चरफरा, कुछ भी नहीं। तब पंडित जी पूछता है कि ये क्या चीज़ है जो तुम दिए थे, ना खट्टा मीठा कुछ भी नहीं लगा। तब वो व्यक्ति बड़े विनम्र भाव से कहता है, क्या करूं पंडित जी, मेरे माता पिता गरीब थे और उनकी इच्छा थी कि हम प्रयागराज जा कर के गंगा स्नान करें, लेकिन मेरे माता पिता गरीब के गरीब रहे, कभी उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ कि वो गंगा जी जा करके वो स्नान कर सके। तो उन्होंने जाते जाते ये बात कही है कि बेटा, हम तो गरीब के गरीब रहे, अगर तुम्हारे पास पैसा हो जाए ना तो तुम हमारी इन अस्थियों को प्रयागराज जा कर के गंगा में विसर्जित जरूर कर देना। अब क्या करूं पंडित जी, मैं भी गरीब, मैं भी जीवन भर कमाया लेकिन इतना धन नहीं कमा पाया कि मैं प्रयागराज जा कर के गंगा स्नान करूं और माता पिता के अस्थियों को विसर्जित कर सकूं। अब क्या ऐसी बात है कि आपने कथा के प्रारंभ में ये बात कही कि व्यास गद्दी पर बैठ करके पंडित जी जो भी कहता है, उसके मुख से जो भी निकलता है वो गंगा जल और गंगोत्री के समान पवित्र होता है। तो मैं क्या की पंडित जी कि मैं गया और मेरी माता पिता की
अस्थियां रखी हुई है, थोड़ा थोड़ा पीस करके ले आया और आपको पानी में घोल करके दे दिया। पंडित जी, मैं तो आपके मुख रूपी गंगा में माता पिता के अपने अस्थियों को विसर्जित करके ठंडा करके मैं तो श्रेष्ठ हो गया, है ना, मैं तो श्रेष्ठ हो गया। इस तरह से वो कहने लगता है। तब वो पंडित जी बहुत गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि मूर्ख कहीं का, तुमने मुझे भ्रष्ट कर दिया। ये सब पंडित जी लोग तो छुआछूत ज़्यादा मानते हैं, एकदम गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं तुमने तो मुझे भ्रष्ट कर दिया। तब वो फिर से वही कहता है कि पंडित जी आप गुस्साइए मत, मैं तो आपके मुख रूपी गंगा में माता पिता के अस्थियों को विसर्जित करके मैं तो श्रेष्ठ हो गया, मैं तो धन्य हो गया। तो इस तरह से यही बात है कि ऐसी भी बात नहीं है कि सब बातें गलत होती है ना, ऐसी भी बात नहीं है। कोई भी पंडित पुरोहित कोई भी लोग बात कहते हैं, सब बातें गलत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध होता है ना। मिट्टी पानी आग हवा ये प्रकृति है, उसके विरुद्ध बातें कह जाते हैं। जैसे वो कहे अगर कि कोई साधारण आदमी आग में हाथ डाले तो वो जल जाता है, और कोई पंडित हाथ में आग में हाथ डाले, कोई महापुरुष उस आग में हाथ डाले तो वो नहीं जलता है। ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आग को ये ज्ञान नहीं रहता है कि मुझ में कोई साधारण आदमी हाथ डाल रहा है या कोई महापुरुष या कोई पंडित हाथ डाल रहा है। उसका काम है जलाना, है ना, उसका काम है जलाना। अभी आप सुने ही है सुमेधा साहब से कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, आज नहीं तो निश्चय कल। मैंने पहले वाला सत्र में भी कहा था, सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यही बात है कि हम जो कर्म कर जाते हैं उसका फल भोग हमें मिलता ही मिलता है। तो आप कभी भी अंधविश्वास और चमत्कार में मत पड़िए। खासकर हमारी माता बहनें एकदम कोमल हृदय का होता है, जो जैसे कह देते हैं मान लेते हैं। किसी ने कह दिया कि आपके पति पर आफत आ गया है, किसी ज्योतिष ने कह दिया आपके बेटा के से कुछ घटना घट सकती है, कह दिया तो क्या करना चाहिए, इतना 1001 रुपया या 5001 रुपया दान करिए, या ऐसा दान करिए वैसा दान करिए। तो वो लोग मान जाती हैं और उस तरह से दान देने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। एक बात है कि कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास और चमत्कार में क्यों पड़ता है, उसका एक ही कारण है, और वह क्या है, डर और भय, है ना। बड़े बड़े लोग भय से कांप रहे हैं कि हमारी पदवी न छीन जाए, हमारी नौकरी न छीन जाए, हम बीमार न पड़ जाएं, मेरी पत्नी न छीन जाए, मेरे पति न छीन जाए, और कोई चीज़ मेरे प्रिय वस्तु प्रिय प्राणी पदार्थ ना छूट जाए। इसी का भय लगा रहता है, सबको भय लगा रहता है। हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन मौत आना है, जन्म लिए हैं तो एक दिन मौत होगी ही होगी। ये बीच में मिले हुए प्राणी पदार्थ बीच में ही छूटेंगे, इसका ज्ञान सबको है, लेकिन सब डरते रहते हैं ना। 80 और 90 साल का बूढ़ा भी सोचता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं और कुछ दिन इस संसार में रह लूं। कहते ना, एक बूढ़ी माता खाट में पच रही थी, तो वो रोज कहती थी कि ऐ मौत तू आ जा और मुझे ले जा। लेकिन कहते हैं ना, जब तक कि भगवान की चिट्ठी नहीं फटी है, ऐसा कहते हैं छत्तीसगढ़, जब तक कि आपकी उम्र पूरी नहीं हुई है तब आप कितनों चिल्लाएं मुझे ले जाए, मौत आकर के नहीं ले जा सकती है। और आप कितनों गिड़गिड़ाए, कितनों कहे कि मुझे इस संसार में कुछ दिन और रहने दो, तो आप रह भी नहीं सकते हैं। जितने कहते ना, गर्भकाल से ही जो है ये तय होकर के आता है कि आपकी उम्र कितनी है, कहाँ मौत होनी है, कैसे होनी है, ये गर्भकाल से निश्चित रहता है। तो बूढ़ी माता रोज कहती थी कि ऐ मौत तू आजा और मुझे ले जा, लेकिन समय पूरा नहीं हुआ था तो मौत कैसे आकर के ले जाती। एक दिन की बात, मौत आई और वो कहती है कि चल बुढ़िया माता, मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ। बुढ़िया माता कहती है तुम कौन हो? मौत ने कहा वही जो तुम रोज पुकारती हो, मैं वही हूँ और तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। तो वो बुढ़िया माता खाट में पच रही थी, उठ बैठ भी नहीं पाती थी। वो क्या कहती है
ऐसे नहीं कि झट से वो तैयार हो और कहे चल चल, मैं तो तुम्हें कब के पुकार रही हूँ, ऐसे नहीं कहती है। वो क्या कहती है कि अरे मुझ बुढ़िया को ले जा कर के क्या करोगी, मैं तो खाट में पच रही हूँ, घर के और जवान जवान लोग हैं, उसे तुम ले जाओ। तो यही बात है कि हर कोई व्यक्ति के मन में ये तमन्ना रहती है कि हम कुछ दिन और जी जाएं और देख लें। कहते हैं ना कि 100 साल की ज़िंदगी भी बेकार हो जाती है अगर हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया, और कुछ बरस की ज़िंदगी ही काम कर जाती है अगर हम जीवन में कुछ कर दिखाते हैं। तो अभी चर्चा हो रही थी ना, भगत सिंह जी 32 साल के उम्र में उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 22 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र में वीर गति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती बहुत कम उम्र में वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसे और स्वामी शंकराचार्य जी 32 वर्ष की उम्र में, हमारे कबीर पंथ में निर्मल साहेब जी हैं 32 वर्ष की उम्र में। कितने ऐसे महान लोग हैं जो कम उम्र में अपना काम करके, सदगुरु श्री पूरन साहेब जी नाम सुने होंगे, है ना, वो भी 32 साल की उम्र में। तो ऐसे कई ऐसे महान लोग हैं जो कम उम्र में इस संसार से चले गए, लेकिन जब तक चांद और सूरज, जब तक मिट्टी पानी रहेगी, ऐसे महान महापुरुषों का नाम अमर रहेगा और दुनिया नाम लेती रहेगी। तो यही बात है कि कम उम्र हो लेकिन हम अपने लिए और समाज के लिए कुछ कर दिखाएं, है ना। जो अपना काम करता है वही दूसरों के लिए कर सकता है। आज जो बात आप सबको समझाई जा रही है, बताई जा रही है, वो बात ना जाने कितने महापुरुष इस संसार में आए और बता करके चले गए। कह रहे थे ना, अभी सुन रहे थे कि जो सत्संग का अंतिम दिन होता है वो संकल्प का दिन होता है। जैसे भागवत कथा होती है तो अंतिम में आहुति का दिन होता है ना, गीता सुनाते हैं अंतिम, और पूर्णाहुति की जाती, यज्ञ किया जाता है और उसमें हवन किया जाता है। उसमें सब दाल चावल मेवा मिष्ठान क्या क्या सब रखे रहते हैं और उसको स्वाहा स्वाहा करके उस यज्ञ में डाला जाता है। डालते कि नहीं डालते हैं, है ना, आप लोग भी आहुति किए होंगे। तो आज भी वही स्थिति है, इस ज्ञान यज्ञ में भी वही आहुति करना है। आज भी आहुति का दिन है, लेकिन क्या डालना है, काजू किशमिश बादाम, है ना, ये तो सबके पास है, इसको मत डालिए, है ना। किसको डालिए, जो आपके दुर्गुण और दुराचरण है ना। जो दुर्गुण और दुराचरण दिन को चैन से खाने पीने नहीं देता है, रात को सोने नहीं देता है, वो दुर्गुण और दुराचरण इन संत गुरुजनों को आप दे दीजिए। कहते हैं ना, इसी बात को कहते हैं कि जब कोई मदारी आपके गांव में आता है तो खेल दिखा करके वो क्या मांगता है, वो नोट मांगता है। और कोई नेता आ जाता है तब वो वोट मांगता है, और कोई संत महात्मा आते हैं तब क्या मांगते हैं, वो खोट मांगते हैं, है ना। खोट मांगते हैं, खोट यानी आपकी बुराइयाँ। अभी 2 दिन से यही तो सुन रहे हैं, गुटखा पान तंबाकू, सास बहू में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, और भी कोई दुर्गुण दुराचरण है उसको आप छोड़ दीजिए, संतों के चरणों में संकल्पित कर लीजिए। मैंने कल भी ये बात कही थी कि आप सभी सत्संग सभा में आए हैं तो केवल पूड़ी और बूंदी खाने के लिए नहीं आए होंगे, है ना। पूड़ी और बूंदी देने के लिए हमारे शैलेंद्र साहेब जी यह कार्यक्रम नहीं करवा रहे हैं, वो तो इसलिए कार्यक्रम करवा रहे हैं कि आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आए, आपका भी जीवन सुखमय हो, आपका पारिवारिक जीवन में स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारा बने, एक दूसरे से प्रेम की, विश्वास और समझ की भावना आए। इस उद्देश्य से लेकर के यह सत्संग कार्यक्रम करवाया जाता है। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि कुछ न कुछ खोट, कुछ न कुछ बुराइयाँ आप देते रहिए, नहीं तो संत महात्मा कहते हैं और आप लोग सुनते हैं बस, और कुछ कहानी नहीं होती है। इस दुनिया में अनेक ऐसे महापुरुष आए हैं, कहते हैं कि इस दुनिया में महात्मा बुद्ध जी आए, आप सब जानते हैं, यही उनकी जन्मभूमि है। कहते महात्मा बुद्ध जी को तपस्या करते करते, ध्यान साधना करते करते 6 साल के साधना में उसे बुद्धत्व प्राप्त हुआ। जब उसे बुद्धत्व प्राप्त हो गया, शांति की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने सोचा कि ये ज्ञान मैं दुनिया को दूं, है ना, वो अनुभव मैं दुनिया को दूं। फिर उनके मन में हुआ
कि क्या इस संसार में इस ज्ञान के पिपासु होंगे, इस शांति के पिपासु होंगे? फिर उनके मन में हुआ, क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। ये ज्ञान मुझे दुनिया को देना चाहिए, ये अनुभव मुझे दुनिया को देना चाहिए। और उन्होंने धर्म का उपदेश देना शुरू किया। इसी प्रकार कहते हैं कि वेद व्यास जी का नाम आप लोग जानते हैं। वेद व्यास जी ने कहा है कि मैं दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहता हूँ कि धर्म से ही धन और भोग मिलता है, लेकिन आदमी को धर्म के प्रति विश्वास ही नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष इस दुनिया में आए और निराश होकर के चले गए दुनिया के इस रवैया को देख करके, रहनी को देख करके। इसी तरह से गोस्वामी जी को भी ये उदासी आई। उन्होंने भी कहा है कि रामायण अनुहरत सिख जग भयो भारत ने, और तुलसी सटकी को सुने कली कुचाल पर प्रेम। गोस्वामी सदगुरुदेव। अरे नहीं, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहिए, बैठे प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आप सब बैठ जाइए, बैठिए, शांति से बैठिए। थोड़ा पैर दर्द हो गया होगा इसलिए जल्दी उड़ गया।